हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बीच में हुए युद्ध की रोचक कहानी। दोस्तों, हमेशा मोटिवेटेड, पॉजिटिव, अप टू डेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग, जो कि पुणे के पास में है, में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनकी माता जीजाबाई ने इनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपनी माता जीजाबाई जी के प्रति बेहद समर्पित थे। वह महिलाओं का भी बड़ा सम्मान किया करते थे। शिवाजी महाराज जी की माता उनको बचपन से ही युद्ध की कहानियाँ तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी माँ उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियाँ सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे, जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। दोस्तों, वर्ष 1645 में 15 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आदिल शाह सेना को आक्रमण की सूचना दिए बिना हमला कर तोरण किला विजय कर लिया। इसके बाद आदिल शाह सेना ने उनके पिता को बंदी बना लिया था। लेकिन दोस्तों, बड़ी चतुराई के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बड़ी जल्दी ही अपने पिताजी को आदिल शाह की कैद से मुक्त करवा दिया। कुछ सालों तक शांत रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जल्दी अपने सैन्य अभियान को शुरू कर दिया और भिवंडी और कल्याण पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को मृत या जीवित पकड़ने के लिए भेजा। अफजल खान अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहता था। अफजल खान धोखे से शिवाजी महाराज जी को मारना चाहता था, इसलिए उसने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ के पास एक सामियाने में मिलने का संदेश भेजा और शर्त रखी कि वह दोनों बिना सेना और हथियार के अकेले में मिलें। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने कपड़ों के नीचे लोहे का कवच पहना और अपनी दाईं भुजा पर बाघ नख टाइगर क्लॉ छिपा के अफजल खान से मिलने चले गए। 10 नवंबर 1959 को छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की प्रतापगढ़ किले के पास एक शामियाने में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान 7 फुट का अफजल खान शिवाजी महाराज के गले मिलने आगे बढ़ा और अपने पीछे से खंजर निकाल के शिवाजी महाराज की पीठ पे मारने लगा। शिवाजी महाराज भी चालाक थे और अफजल की मक्कारी से वाकिफ थे, इसलिए तैयारी से गए थे। जैसे ही अफजल खान ने हमला किया, शिवाजी महाराज ने भी अपने हाथ में मौजूद बाघ नख से अफजल खान का पेट चीर डाला। दोस्तों, ये हमला इतना घातक था कि अफजल खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसी समय उसकी मौत हो गई और वह अपने 72 हुरों के पास पहुंच गया। बेचारा सोच रहा होगा कि उसने किससे पंगा ले लिया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना ने बीजापुर सल्तनत की सेना को हरा दिया। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पहले से ही सब मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान अपने 1.5 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और वहां उसने लूटपाट शुरू कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने 350 मालव सैनिकों के साथ उन पर हमला कर दिया था। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी 3 उंगलियां गंवानी पड़ी। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक कट्टर हिंदू थे। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनके राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कई मस्जिदों के निर्माण के लिए भी दान दिया था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने काफ़ी कुशलता के साथ अपनी सेना को खड़ा किया था। उनके पास एक विशाल नौसेना भी थी, जिसके प्रमुख मयंक भंडारी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। एक स्वतंत्र शासक की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नाम का सिक्का चलवाया, जिसे शिवराई कहते थे, और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में एक पुस्तक गनिमी कावा लिखी गई है, जिसमें उनके शत्रु पर अचानक से आक्रमण करने के कई किस्से हैं। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल मोटिवेटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका वीडियो रिलेटेड कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे अपनी पसंद का टॉपिक भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।